बिजावर के लोक कवि, उनकी रचनाएं बहुत ही मार्मिक हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि वो बिजावर सन 1901 से लेकर के 1940 तक राजा सावन सिंह के राज में था, आश्रय में था, और जिसको कला प्रेमी थे होने उनके कारण बिजावर में अनेक प्रकार के फल जो है फागों के लगाए जाते थे। उनमें से एक कवि थे भूपत सिंह। भूपत सिंह जी का मैं बचपन में था तो देखा मैंने, पतंग उड़ाते वक्त वो पतंग बहुत अच्छी बनाते थे और उसमें नाम लिखते थे भूपत। ऐसे भूपत सिंह की कुछ भागे सुनिए आप। बंसी मई मराई जीवेला, बंसी मरी मराई जीवे, अभय सुधा रस पीवे। श्री कृष्ण के उसमें बांसुरी जो है बन जाती है और बांसुरी बन करके भगवान उसको बजाते हैं, तो इसीलिए वो अधर सुधरस कहा है कि भगवान के ओठों को रस पी करके मरी मराई भी जी जाती है। बंसी मरी मराई जीवे, अभय सुधा रस पीवे, बंसी मरी मराई जीवे, हमें नहीं पतियात सकीरी। राधा जी कहती हैं हमें नहीं पतियात सकीरी, हमें नहीं पतियात सकीरी, पति से बहुत पति बे, पति सो बहुत पति बे। भगवान को पति कहती है, कहती उनको बहुत पसंद है। पति से बहुत पति बे, बंसी मरी मराई जीवे, सुन तन होत गुदन सी तन में, सुन तन होत गुदन सी तन में, सुन सन होत गुदन सी तन में, जन्म जन्म से जीवे, सुन तन होत गुदन सी तन में, जान समय जानत नस में, जानस नस में भीजे। फिर से सुनिए, सुन तन होत बदन गुदन सी तन में, जानस नस में चीजे, बंसी मरी मराई जीवेला। अंतिम है भूपत का तो के सुन लो सजनी, भूपत कात के सुन लो सजनी, सगरी सजनी ई के धनी नरीजे, इनके धनी नरीबे, बंसी मरी मराई जीवेला। भूपत कात के सुन लो सजनी ये के धनी नसीब है। इसका नसीब बहुत ही धनी है, इसका जो भाग है बहुत ऊंचा है कि मर करके भगवान कृष्ण के अधर का रस पी रही है। कहता भूपत कात के सुन लो सजनी ये के धनी नसीब है, मर बंसी मरी मराई जीवेलाल। अब दूसरी सुनिए, ये जगदम्बा के लिए है। अरे गाऊं माता जगाऊं जगतारण जगदम्बा, जगत भरे की अम्बा। गाऊं जगतारण जगदम्बा
जगत पर भरे की अम्बा। मैया ब्राजो आन कंठ में, खुले आग श्रवण के खम्बा। मैया ब्राजो आन कंठ में, खुले अकल के खम्बा। गाऊं तासिन के कष्ट जरा ना रावे, तन के कष्ट जरा ना रावे। तान तिया के तंबा, तन के कष्ट मन के कष्ट जरा न रावे। तान तिया के तंबा। अरे जिस दंगल में भूपत जावे, गड़े उकारे कंबा। वो जो है वहाँ होते थे आपके फल, उसकी बात है अंतिम कहावन ने। जिस दंगल में जंगल भूपत जावे, गए गड़े उखारे खम्बा। खम्बा शब्द पे जो है अलंकार है, अनुप्रास। अब एक और सुनिए। अच्छा तुम का कछु खबर है, कब से वो दिलबर है। अच्छा तुम्हें कछु खबर है, अच्छा तुमका कछु खबर है। कब से वो दिलबर है। जन्म होत नो जब बिरमा को, जन्म होत तो जब बिरमा को, तब से अजर अमर है। ई बातन तुम जानत नाही, ई बातन तुम जानत नाही। पूर्ण प्रेम को घर है। अच्छा तुमका कछु खबर है, कब से वो दिलबर है। जन्म होत नो जब ते, जन्म होत नी जब बिरमाने, तब से अजर अमर है। ई बातन तुम जानत नाही, पूरी प्रेम को घर गए। ई बातन तुम जानत नाही, पूर्ण प्रेम को घर गए। भूपत भये फना बे कितने, भूपत भये फना बे कितने। जब जब नशा उतर है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो प्रेम है, इश्क है, ये हमेशा से जीवित रहा है और हमेशा जो है इश्क वालों को वो फना हो जाता। जब उसके जीवन से इश्क चला जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ईश्वर भूपत कात फनावे कितने, भूपत कात फनावे किल्ला। जब ते जब नशा उतर गए। भूपत कात भूपत भय फनावे किल्ला, जब नशा उतर गए। एक और है। ये बंसी तन ये नीचे है। तोरो नाव धरो केसरिया, तो उड़ जात चुंदरिया। अब इसका जो इश्क जो है एक वहाँ की बिजावर की जो बेसिया थी उससे था और वो उसी के ऊपर उन्होंने उसकी शिकायत की है। तोरो नाव धरो केसरिया, उड़ उड़ जात चुंदरिया। अरे हमरी तोरी एक रास है, मैं भूपत तो ते भूरिया। उसका नाम था भूरिया। हमारी तोरी एक रास है, मैं भूपत ते भूरिया। अरे कामदार का निसरी हो गई, हमें नमक की डुरिया। कामदार यहाँ पर एक पुराना राजा का कर्मचारी था और उस पर वो फिदा हो गई थी। तो कहता शिकायत करता है, कामदार का
कामदार का निसरी हो गई हमें नोन की डरिया, एक बेर भूपत का दैना तो का काटे करिया। कामदार का निसरी हो गई हमें नोन की डरिया, एक बेर भूपत का दैना तो का काटे करिया। इस प्रकार से भूपत सिंह हमारे यहाँ के बहुत अच्छे कवि थे और उनकी रचनाएं आपने सुनी। गायक मनमोहन पांडे।